बाइक नीचे करेंगे, आपको बाइक दूंगा नीचे। हम बाहर मैं बाइक में को थोड़ी और चीजें भी कवर करनी है, नीचे ठीक है, तो ऐसा नहीं लगे कि ये आज यहाँ पे हमने राजेंद्र बाजार एसोसिएशन के साथ में बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में यही मैंने रिटरेट किया है कि जम्मू एक ट्रेडर्स का शहर है और जम्मू एक बडिंग इंडस्ट्रियल शहर है जहाँ पे ट्रेडर्स से ही जम्मू शहर चलता है। प्रशासन का हमेशा ये सहयोग रहेगा कि जम्मू में जितने भी हमारे कोई दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यवसाय अपना करते हैं, उनका व्यवसाय और बढ़े और बसे और उनका और जो है आमदनी वहाँ पे हो। अगर उनकी आमदनी होगी तो ही जम्मू शहर बढ़ेगा। इस बात में प्रशासन को क्लैरिटी है। क्या क्या प्रॉब्लम और एक मिनट, मैं इस बात में भी उनको क्लैरिटी दी है कि प्रशासन उनके इस हर काम में उनके साथ है जिसमें उनकी बिक्री बढ़ती है। उनकी बिक्री बढ़ाने में मदद करना प्रशासन का काम है। जब तक कि एक लीगल दायरे में काम हो रहा है और प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को मिल रहे हैं वो एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिल रहे हैं। जो मुद्दे उन्होंने आज यहाँ पे रखे वो बहुत ही 3 ऐसे मुद्दे थे जिनको इमीडिएट सोल्यूशन करने की कोशिश हम करेंगे। एक कैमरास की बात करी गई है सिक्योरिटी एंगल से, तो एसएचओ साहब भी यहाँ पे थे। कैमरास की लोकेशन फाइनल करके अगले 2 से 3 दिन में कैमरास यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने 2 मुद्दे और रखे हैं। एक पॉलिसी डिसीजन है जो ले लिया जाएगा और एक और मुद्दा है जो साफ़ सफाई का और बिजली की तारों का है। उसमें मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में हम हल कर देंगे ताकि इस मार्केट को एक अच्छा बिजनेस जोन बनाया जा सके जैसे कि बाकी शहरों। आपराधिक क्राइम जो है वो होती है, तो कैमरा जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। किस तरह के निर्देश आपने दिए हैं कैमरा लगाने के लिए और कितनी सहायता इन कैमरों से मिलेगी? यहाँ पे जहाँ पे कैमरों की कवरेज नहीं है वहाँ पे PTZ हाई क्वालिटी कैमरास लगाए जाए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उनका जो है पूरी फीड दी जाएगी और उससे जितने भी, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई भी आदमी ऐसी ज़रूरत ना करे कि कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सके जिससे जम्मू शहर में या व्यवसाय में या टूरिज़्म में या आम नागरिक की ज़िंदगी में कहीं पे कोई खतरा आता है। तो ये कैमराज यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम एक सर्वे करके वो सारे कैमराज वहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि एक प्रॉपर निगरानी करी जा सके। सर, मॉडिफाइड व्हीकल को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट किया जा रहा है, क्या कुछ स्टेप्स आगे लिए जाएंगे? मॉडिफाइड व्हीकल्स का एक मुद्दा जम्मू शहर में बना हुआ है, तो आज आप सबके मामले से मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मॉडिफाइड व्हीकल्स का जो ऑर्डर निकला उस ऑर्डर को हम अच्छी तरह से उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। ट्रेडर कम्युनिटी में और आम नागरिकों में जो मॉडिफाइड गाड़ियाँ चलाते हैं उनमें थोड़ा सा एक डर का माहौल है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन पे लगाए जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आज ये क्लियर कर देता हूँ कि मॉडिफाइड व्हीकल में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब वैलिड है जब वो मॉडिफिकेशन गाड़ी के बेसिक डायमेंशन और बेसिक चीज़ी को ऑल्टर करता है। अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ये है कि जब आप कोई घर बनाते हैं या कोई इमारत बनाते हैं तो जो भी बायलॉज उस पर लगते हैं उनका पालन आपको करना है। पर आप घर में क्या सीमेंट यूज़ करते हो, क्या पेंट कराते हो, उससे प्रशासन को लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए जब तक वो एक क्वालिटी वाली चीज़ है। तो सेम चीज़ गाड़ियों में, मैं आप सारी पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, प्रशासन को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपके अलॉय, आपकी गाड़ी का पेंट, आपकी गाड़ी में कोई भी जो आप चीज़ करा रहे हो वो गाड़ी के बेसिक डायमेंशंस और चेज़ी को ऑल्टर नहीं करती है। अगर आप उसको सिर्फ गाड़ी की सुंदरता के लिए कर रहे हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बात, मेरा डिस्कशन एसएसपी ट्रैफिक फारूक साहब से भी हुआ और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाड़ी के अलॉय जब तक जो एक कंपनी से बन के गाड़ी आई है, अगर उसमें 17 इंच के अलॉय आए हैं और आपने एक BIS सर्टिफिकेट वाला अलॉय 17 इंच का ही उसमें लगवाया है जो गाड़ी की डायमेंशन से बाहर नहीं आता है, जो पहले डायमेंशन थी उसी के बीच का है, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने हमारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉयज़ का बिज़नेस करते हैं, जब तक वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लॉयज़ बेच रहे हैं तो आपको कोई उसमें रोक टोक नहीं है। आप उसको ज़रूर बेचिए, हम आपके साथ हैं। आप उनको अपनी दुकान में डिस्प्ले भी करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। प्रॉब्लम तब आएगी अगर वो गाड़ी के डायमेंशन से बाहर आते हैं। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सामने और पीछे के बुल गार्ड्स और टिंटेड ग्लासेस पे सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि वो सेफ्टी को भी, लोकल सेफ्टी को भी और आपकी सेफ्टी को भी, प्लस पुलिस को अपना काम करने में रोकती है।
तो मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ कि BIS सर्टिफिकेट वाले अलॉयज़ जो गाड़ी के डायमेंशन को अल्टर नहीं करते हैं, या कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जो गाड़ी के बेसिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करती है, चाहे वो पेंट हो चाहे वो कोई और मॉडिफिकेशन हो, वो अलाउड है, उसको आप लगा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। सर ट्रैफिक कंजेशन की बात करें तो वो भी शहर में बहुत ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन जो कंजेशन है वो देखा जा रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या जरूरत है? उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक कार्रवाई कल हम उसमें बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में हम ट्रैफिक कंजेशन में कुछ फैसले ऐसे लेंगे जिससे ट्रैफिक कंजेशन ईज़ होगा। इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट लगेगा और फीडबैक भी लगेगा। सबसे पहले हम लोग ई-रिक्शा और ऑटोज़, जो कि एक ट्रैफिक कंजेशन का एक बड़ा कारण बन गए हैं, उनको हमें रेगुलेट करना है। उनको बंद करने के लिए, किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए प्रशासन कभी आगे नहीं आएगा। हम एक ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ई-रिक्शा और ऑटोज़ एक फ्रेमवर्क के अंदर अपना काम कर सके, और उस फ्रेमवर्क के अंदर जम्मू शहर को भी बेनिफिट हो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें भी देनी है शहर, और वो ई-रिक्शा और ऑटो ही देते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाएगा, ई-रिक्शा और ऑटो यूनियन के साथ भी बैठा जाएगा, और हम सब लोग साथ में बैठ के कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि ट्रैफिक को डीकंजेस्ट कर दिया जाए और किसी को कोई दिक्कत भी ना आए। थैंक यू सर। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।